ततो जय मुदिरेत। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम पारात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय ब्रजभान किशोरी श्री लाडली जू के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। एवं आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग मेरे पिता व दादा की उम्र वाले एवं मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बंधु एवं बाल कृष्ण स्वरूप नन्हे नन्हे बच्चे माता सती माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली एकमात्र शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट संकीर्तन करें। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरम्। मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते नाशिनं मधुरं मधुरं
वचनमो मधुरम चरितो मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनमो मधुरम बलितो मधुरम वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितो मधुरम भ्रमतो मधुरम चलितं मधुरं धर्मितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमतो मधुरं मधुरा दीपाते रेखिलो मधुरं मधुरं धर्मितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणो मधुरो रेणो मधुरो मधुरो रेणो मधुरो पाणी मधुरो पानो मधुरो पाणि मधुरो पादो मधुरो नृत्यो मधुरो सख्यम मधुरम मधुरा दीपते रेखिलो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तम मधुरम सुखतम मधुरम भक्तं मधुरं सुपेतं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुरा दीपते रेखिलो मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरिणं मधुरं तरणं मधुरं हरिणम मधुरम स्मरणम मधुरम हरिणं मधुरं रमेणं मधुरं बलितं मधुरम समतं मधुरम मधुरा दीपाते रेखिलो मधुरम अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुंजा मधुरम माला मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा ओ यमुना मधुरा बीती मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा चलितं मधुरम कमलमो मधुरम मधुरा दीपाते रेखिलो मधुरम सन्नितं मधुरं कपिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृश्यं मधुरं दृश्यं मधुरं मधुरा दीपाते रेखिलो मधुरं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा 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 यष्टि मधुरा प्रति मधुरा मधुरा
फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी माताओं से विनम्र निवेदन है कि इधर आगे आके बैठे, उधर कोने में छिपकर नहीं बैठना। तो कल हम सभी ने गोवर्धन महाराज तक कथा श्रवण की, आज उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो इधर भगवान गोवर्धन भोग पा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भोग पा रहे हैं। शाम से सुबह से शाम हो गई, भोग पाते पाते बहुत सुंदर भोग पा रहे हैं। तब तक लाला को एक सखा मधुमंगल बोलो, कह रे लाला तने तेरो गोवर्धन महाराज कब को भूखो है, अबे तने अफरो ना आए, सुबह से भोग पा रहे हो, दोनों हाथों से खा रहे हो, ताई प्रसाद के ताई कछु छोड़ेगो कि ना आए। भगवान बोले प्रसाद के ताई जरूर छोड़ेगो। तो इधर देखा कि जब तक गोवर्धन महाराज की जोर से जयकारा लगाई, बोलिए गिरिराज धारण महाराज की जय हो। तो इधर इंद्र तक आवाज पहुंच गई। इंद्र ने क्रोधित होकर के मेघमालाओं को आदेश दिया, जाकर के ब्रज में इतनी वर्षा करो कि जब तक पूरा ब्रज बह नहीं जाए, जब तक वहां पर वर्षा होनी चाहिए। तो इधर इतने जोर से वर्षा होने लगी। देखा सभी ग्वाल बाल सखा इधर लाला के पास दौड़ते हुए आए, कन्हैया बचाओ, बहुत जोर से बारिश हो रही है, हमें बचाओ। सोही कन्हैया ने सभी से कहा, सभी आप इधर आओ और अपनी दोनों नेत्रों को बंद करो। अब जैसे नेत्रों को बंद किया, सोही कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। सभी ब्रजवासी नीचे आए तो देखा इधर अब सभी ब्रजवासी उसके ही गोवर्धन महाराज के नीचे आ गए। तो इधर 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत एक उंगली पर भगवान गोवर्धन को उठाए रहे। तो देखा एक सखा बोलो, लाला तेने 7 दिन हो गए गोवर्धन को उठाए, अब तू थक गए हो, नेक सो लाला है, तू आराम कर ले, हम तब तक गोवर्धन महाराज को संभाल लेंगे। सोही इधर भगवान बोले, आपसे नहीं संभलेगा गोवर्धन महाराज। सोही सखा कहने लगे, तेने कैसे संभाल लियो, हमसे काहे ना संभलेगो। सो कहा, मैं तो भगवान हूँ। अब ब्रजवासी सखा बोले, अरे मोह धोबो तो आवे ना, हमारे बीच भगवान बनो फिरे, हम कह रहे नेक सो लाला है, नेक थक गए हो, विश्राम कर ले। सोही कहा, इधर एक सखा बोलो, अपने को भगवान बतावे। सोही तू जा सोचे कि मैंने पूतना मारी, तेने पूतना भले ही मारी, वह मरी मराई पूतना में 8 लठ हमने भी दिए, अब खुद कहे मैंने पूतना मारी। सो इतने में ही भगवान बोले, हाँ ठीक है, चलो आप इसे संभाल लो। तो भगवान ने सोचा थोड़ा उंगली को ढीली करके देखूं। सो ही सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। अब छड़ी लगा ली तो थोड़ी उंगली को ढीली की, तो सभी छड़ी चट चट करके टूटने लगी। अब तो ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया बचाओ, लाला हमें बचाओ। सो ही भगवान ने इधर पर्वत को फिर से उठा लिया
अब कहा, तेने रे लाला, तेने इतनी ताकत कहाँ से आई कि तेने गोवर्धन उठा लियो? सो ही भगवान बोले, कुछ ब्रजवासियों की ताकत है और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर को उठा लियो। इतने में ही एक सखा बोलो, सो ही तो हम कहें कि आजकल हमारी शक्ति क्षीण हो गई, हमारी ताकत कहाँ चली गई। हमें कहा पतो कि लाला ने हमारी ताकत भी चुरा ली, हम तो सोचे माखन की चोरी करबे, इधर तो लाला ने हमारी ताकत को ही चुरा लिया, हमारी शक्ति क्षीण हो गई। सो ही देखा, अब इधर इंद्र ने कहा, जाकर के देखो ब्रज अगर पूरा बह गया हो तो बारिश बंद की जाए। तो इधर आकर के देखा, सो ही वहां पर धूल उड़ रही है। देखा यहाँ पर तो धूल उड़ रही है, तो एक कोने में सुदर्शन चक्र बैठकर जल को सुखा रहे हैं और अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं एक जगह बैठ करके। तो इधर परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, मुझे समझ में नहीं आया, अगस्त मुनि आप मुझे विस्तार से बताइए। तो इधर कहा, जब भगवान राम का राज्य अभिषेक हो गया तो माता जानकी जी ने कहा, मुझको ब्राह्मण को भोजन कराना है, आप कोई अच्छे ब्राह्मण को बुलवा कर लाओ। सो इधर एक ब्राह्मण को बुलाकर लाए, तो उसने थोड़ा सा भोजन पान किया और फिर वहां से वो चला गया। अब माता जानकी बोली, आप कोई अच्छा ब्राह्मण लेकर के तो आओ, इसने तो थोड़ा सा भोजन पान किया और यहाँ से चला गया। सो ही भगवान राम ने सोचा, अब कोई ऐसा ब्राह्मण लाऊंगा कि तुम जबा कर ही हार जाओगी। इतना विचार किया। अब तो भगवान अगस्त मुनि से कहा, हमारे घर आपका निमंत्रण है। इतना कहा, सो ही अगस्त मुनि आ गए, आकर बैठ गए। माता जानकी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, 56 प्रकार का भोजन बनाया और थाली को परोस के रख दिया। अब इधर अगस्त मुनि ने थाली को देखा तो बड़े जोर से हंसने लगे, कहने लगे, अब इसे मैं कान में डालूं कि नाक में डालूं, इतना सा भोजन मैं इसका क्या करूंगा। तो माता जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, सोचने लगी आज कोई ब्राह्मण ऐसा भोजन करने वाला, खाने वाला आया तो सही, आज उनकी आत्मा तृप्त हो गई। सो ही देखा, अब तो माता जानकी बनाती जा रही हैं और अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। इधर रिद्धि सिद्धि को भी आदेश कर दिया, यहाँ आओ, हमारे घर एक ब्राह्मण आए हुए हैं, वो भोजन पा रहे हैं। 18 दिन लगातार भोजन पाते रहे। 18 दिन जब लगातार भोजन पाते रहे, सो ही अब तो माता जानकी राम जी से कहने लगे, ये ब्राह्मण कहाँ से लाए हो, इसे कृपा करके आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि अब तो उठ जाएं। सो ही अगस्त मुनि बोले, हाँ हमें आज डकार आ गई। भगवान जी के इशारे पे कहा, आज हमें डकार आ गई। अभी पूरा भोजन तो नहीं हुआ, परंतु आधा भोजन हमारा हो गया है, आज हमें डकार आई। तो इधर कहा, अब जल की व्यवस्था करो। तो माता जानकी बोली, जल की कोई व्यवस्था नहीं है, आप जल भी ऐसा ही पीते होंगे, इतना जल हम कहाँ से लाएंगे। सो कहा, इधर अगस्त मुनि से भगवान राम कहने लगे, जब द्वापर में मैं गिरिराज धारण पर्वत को उठाऊंगा, इंद्र क्रोधित होकर के वर्षा जल करेंगे, तो उधर सारा जल का पान आप करना। तो इधर अगस्त मुनि बोले, एक समाधि लगाऊंगा सो ही द्वापर आ जाएगा। तो इधर वही अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके साला जल पान कर रहे हैं। अब इधर इंद्र से जाकर के सैनिकों ने कहा, वहां पर तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र ने आकर के देखा
और देख करके जब प्रभु को देखा तो चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले प्रभु आप हमें क्षमा करिए, बहुत बड़ी गलती की है, हमने आपका विरोध किया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अब हमें इंद्रलोक का वैभव नहीं चाहिए, हम इसी गिरिराज की तलैटी पर वास करेंगे, यहीं पर रहेंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप इंद्रलोक को जाइए, आप यहाँ पर जब भी दर्शन करने के लिए आएंगे इंद्र से कहा तब भी मैं आपको दर्शन दूंगा। इधर इंद्र वहां से चले गए। अब सभी ब्रजवासी वहां से आ गए और इधर एक दिन भगवान अपने ग्वाल वाले सखाओं के साथ गौ चराने के लिए गए। जैसे गौ चराने के लिए गए तो उधर देखा सभी ग्वाल वाले सखा बैठे सोही। अब बलराम जी और कन्हैया कहने लगे आज तो बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाबे के ताई हो तो। सो कहा ग्वाल वाले सखाओं ने इधर घर से तो बहुत दूर आ गए, इधर तो भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। सो कन्हैया बोले इधर थोड़ी दूर कुछ पंडित यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के उनके पास जाकर के कुछ भोजन के ताई ले आओ। अब इतना कहा ग्वाल वाले सखा पहुंचे पंडितों के पास जैसे ही पहुंचे सो ही कहा कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ भोजन के ताई मंगवाया है। अब इतने में ही पंडित बोले अभी हमारा यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, कहाँ के कृष्ण बलराम गवारिया, हम उनको नहीं जानते, उनसे कह देना यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। इतना कहा और उन्हें अपमानित करके वहां से भगा दिया। अब जैसे ग्वाल वाले सखा आए कन्हैया ने पूछा क्यों रे भोजन की कुछ व्यवस्था हुई? एक सखा बोलो तेने लाला तू तो हमसे बोले ही ना तो ही अच्छो है, तेने कही वो भोजन देंगे, उन्होंने हमें अपमानित करके भगा दियो, ये कहाँ की बात है? अब इधर कन्हैया फिर से कहने लगे अब की बार आप माताओं के पास जाओ। तो इधर माताओं का हृदय निर्मल होता है, माताएं तुम्हारे लिए भोजन की जरूर कोई व्यवस्था करेंगी। तो माताओं के पास गए ग्वाल वाले सखा, जाकर के कहा उधर कृष्ण बलराम हैं और कुछ भोजन के ताई मंगवाया है। इतना कहा सोही माताएं बोली जरा आप यहीं पर बैठिए, हम सभी आपके साथ ही चलेंगे और 56 प्रकार का भोग बनाने लगी। उन सभी के लिए 56 प्रकार का भोग बनाने लगी। अब जैसे 56 प्रकार का भोग बनाया सोही लेकर के साथ में आ गई। इधर लेकर के साथ में आई तो कृष्ण बलराम को अपने हाथों से भोजन पवा रहे हैं। इतना सुंदर भाव माताओं का अपने हाथों से भोजन पवाने लगी। एक बार दरस दे दो, एक बार दरस दे दो, बाहर दरस दे दो, कण कण में रोने वाले। एक बार दरस दे दो, कण कण में रोने वाले। उद्धार मेरा कर दो, उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने वाले। उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने
दो कन्हैया जय हो। एक बार दरस दे दो कण कण में रमने वाले एक बार तरस दे दो कण कण में रमने वाले। जिसको भी चाहा तुमने कन्हैया जय हो। जिसको भी चाहा तुमने पार उतारा है जिसको भी चाहा तुमने भव पार उतारा है। जिसको 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 भी चाहा तुमने पार उतारा है जिसको भी चाहा तुमने भव पार उतारा है। मुझको भी पार कर दो मुझको भी पार कर दो संताप हरने वाले मुझको भी पार कर दो संताप हरने वाले। इसी बीच पधारे हमारे बेसरे वाले ताऊ जी मंच पर आए और आशीर्वाद प्रदान करें। इनके राम कथा के बहुत बहुत रसिक, इनका बहुत बहुत अभिवंदन और जोरदार तालियां। तेरी कृपा से मालिक कन्हैया तेरी कृपा से मालिक संसार संतोलित है तेरी कृपा से मालिक संसार संतुलित है। तेरी कृपा से मालिक संसार संतोलित है तेरी कृपा से मालिक संसार संतुलित है। और मन भ्रमित न हो मेरा कन्हैया मन भ्रमित न हो मेरा जंजाल हरने वाले मन भ्रमित न हो मेरा जंजाल हरने वाले।
मर्जी से ही रोशन शशि दिनकर है। तेरी मर्जी से ये हो रोशन शशि दिनकर है। तेरी मर्जी से ही रोशन शशि दिनकर है। तेरी मर्जी से ही रोशन शशि दिनकर है। और अब कृपा दृष्टि कर दो हे माधव, अब कृपा दृष्टि कर दो अनुराग करने वाले। अब कृपा दृष्टि कर दो अनुराग करने वाले। एक बार दर्द दे दो कण कण में रोने वाले। एक बार दर्द दे दो कण कण में रोने वाले। कण कण में रोने वाले। कण कण में रोने वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर भगवान को माताओं ने बड़े प्रेम से भोग पवा रही हैं। भोजन पवाया, देखा बहुत सुंदर भोजन पवा रहे हैं। इधर अब भोजन किया जैसे ही माताएं बोली, अब हमारा मन घर जाने को नहीं होता। अब तो हमें ऐसा लगता है कि यहीं पर वास करें, आपके ही साथ रहें। ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो गया है। तो सभी ग्वाल वाले सखा और कन्हैया बोले, माताएं आपको घर जाना होगा, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सो देखा अब इधर सभी माताएं घर चली गईं। तो उधर से कन्हैया, अब माताएं घर चली गईं तो कन्हैया लौट करके आए। इसी बीच पधारे हमारे सलमाई वाले रिश्तेदार, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। तो इधर जैसे ही कन्हैया और सभी ग्वाल वाले सखा घर आ गए तो कन्हैया ने एक दिन देखा कि सभी गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। सो ही एक बार कहा, आप यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, ए गंगा जी का अपमान है। इतने में ही गोपियां कहने लगी, कल को लाला हमें बतावे कि कैसे स्नान करना चाहिए। सो ही लाला कहने लगे, अब मेरी अब मत मानो, अब मैं तुम्हें देखता हूँ। इतने में ही एक दिन गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के स्नान करने के लिए गईं। तो उधर कन्हैया जाकर के कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। वहीं पर कदम्ब के वृक्ष पर जाकर के बैठे। सो ही सभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब जैसे वस्त्र चुराए, गोपियां बोली, लाला हमारे वस्त्रन को दे देवे। सो कहा, पहले बताओ यमुना जी में और निर्वस्त्र होकर के स्नान करोगी? कहने लगे, लाला आज के बाद यमुना जी में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे, बस आज वस्त्रन को दे दे। कहा, अब मैं तो वस्त्रन को ना दूंगो। इतना कहा, गोपियों ने सोचा इनके सामने 1000 वस्त्र पहन लो फिर भी निर्वस्त्र हैं। सो ही एक गोपी आकर के सभी वस्त्रों को लेकर के चली गई। दे दो तीरे मुरारी हमाओ प्यारे, दे दो तीर मुरारी, दे दो तीरे मुरारी हमाओ प्यारे, दे दो तीरे मुरारी
दो तीर मुरारी हमाओ प्यारे, दे दो तीर मुरारी, दे दो तीर मुरारी हमारो प्यारे, दे दो तीर मुरारी। लेके तीर कदम पर चढ़ गए, लेके तीर कदम पर चढ़ गए, लेके तीर कदम पर चढ़ गए, लेके तीर कदम पर चढ़ गए। हम जल बीच उगारी हमाओ प्यारे, दे दो तीर मुरारी, दे दो तीर मुरारी हमारो हरे, दे दो तीर मुरारी। जय हो तालियों की सेवा। तुमरो तीर तब हम देंगे, तुमरो तीर जब हम देंगे, तुमरो तीर तब हम देंगे, तुमरो तीर तब हम देंगे। ये जल से हो जाओ न्यारी हमाओ प्यारे, दे दो तीर मुरारी, दे दो तीर मुरारी हमारो हरे, दे दो तीर मुरारी। और इन पात पहन गोपिन कसी, और इन पात पहन गोपिन कसी, और हन पातो पहन गोपिन कसी। श्यामो हसे दे तारी, श्यामो हसे दे तारी हमाओ प्यारे, दो तीर मुरारी, दो तीर मुरारी हमारो प्यारे, दो तीर मुरारी। दे दो तीर मुरारी हमाओ प्यारे, दे दो तीर मुरारी। बोलो तीर हरण भगवान की जय हो। तो इधर सभी गोपियां वस्त्रन को पहन करके बाहर आए तो भगवान कन्हैया कहते हैं, मुझको ये भी पता है आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो माता कात्यायनी की, और मुझको ये भी पता है कि का मांगो आप मुझको ही पति रूप में मांगो हो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके। सो ही अब कन्हैया ने सोचा कि सभी गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करनी होगी। तो इधर अब जैसे ही धीरे धीरे आ रही है शरद पूर्णिमा की रात्रि, ठीक 12 बजे इधर भगवान
ने मुरली की तान को छेड़ा तो जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी वहीं पर उसे छोड़ करके और भागी चली जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि हर गोपी ये सोचती है कि कन्हैया मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं। हर गोपी को ऐसा ही लगता है कि कन्हैया ने अब की बार मुरली में मेरा नाम पुकारा है। इतना सभी एक गोपी अपनी गाय दुहाने का काम कर रही थी तो देखा मुरली की तान सुनी, बर्तन को फेंक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, मुरली की तान सुनी सो ही दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी तो इधर मुरली की तान को सुना, नमक की जगह शक्कर दे करके चली गई। अब इधर उधर जा करके पहुंची तो वहां पर सभी कन्हैया कृष्ण के समक्ष खड़ी हो गई। अब सभी गोपियां मौन खड़ी हैं। इधर कन्हैया बोले, यहाँ पर तुम क्यों आई हो? सो ही गोपियों ने सिर को नीचा झुका लिया और सभी उदास हो गई। सोचने लगे हम सब कुछ छोड़ करके कन्हैया के पास आए और देखो तो सही क्या कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो? तो इधर देखा अब भगवान कहते हैं तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी को ऐसे अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। मैं एक तुम्हें पतिव्रता नारी की बात बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं एक पतिव्रता नारी थी तो उसका पति कुछ काम से बाहर गया हुआ था। तो वो बाहर से आया और आकर के अपनी पत्नी की गोदी में लेट गया तो देखा एक नन्हा सा उसका छोटा बालक अग्नि कुंड के पास पहुंचा। अग्नि कुंड के पास पहुंचा जैसे ही तो वो पतिव्रता नारी थी, उसने सोचा बच्चे को बचाने जाऊंगी तो पति देव उठ जाएंगे। तो इधर उसने बच्चे को नहीं बचाया और देखते देखते वो बालक अग्नि कुंड में प्रवेश कर गया। अब देखा कुछ समय बाद पति की आंख खुली, सो ही उधर अग्नि कुंड के पास गई। जाकर के बालक को देखा तो वो बालक अग्नि में किलोल कर रहा था, हंस रहा था। तो इधर देखो एक पतिव्रता नारी का धर्म ऐसा होता है, पतिव्रता नारी ऐसी होती है। सो ही अब गोपियां बोली, कन्हैया आप हमको ये कहानी की बातें ना ही बताएं तो ही अच्छा है, ऐसी बहुत बातें हम भी जाने हैं। सो कन्हैया बोले तो सुनाओ तुम क्या जानती हो? सो ही एक गोपी बोली हम भी जानते हैं, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी, दिन रात पूजा पाठ उसकी ही सेवा में लगी रहती थी। अब कुछ काम से उसका पति बाहर चला गया तो कहा, वो पत्नी रोने लगी, रुदन करने लगी, अब मैं कैसे रहूंगी इधर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सो कहा मैं एक आपको मूर्ति बनवाए देता हूँ, जब तक मैं नहीं आऊं उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना। अब इधर वो पति कुछ काम से चला गया तो वो मूर्ति की ही पूजा करती रहती, वही को अपना पति मानने लगी। अब इधर वो पति लौट करके आया तो द्वार पर खड़ा हो गया और कहता है द्वार खोलो। इतने में ही अब एक गोपी कहती है, अब कन्हैया बताओ, आप ही बताओ उसको द्वार खोलना चाहिए कि नहीं? तो भगवान कन्हैया बोले जब उसका असली पति मिल गया, उसे आ गया तो उसे तुरंत द्वार खोल देना चाहिए और उस मूर्ति की पूजा बंद कर देनी चाहिए। अब गोपियां कहती हैं जब आप हमको मिल गए तो वो झूठे की पतियों की सेवा करने से क्या फायदा, हम आपको ही पति मानते हैं। देखो कन्हैया आपने स्वयं कह दिया है। तो इतना कहा तो ही सभी गोपियों के माध्य भगवान रास कीड़ा करने लगे। तो देखा यहाँ पर रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना
किनारे आज रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। और राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। बोलो रात बिहारी भगवान की जय हो। सभी लोग भोजन पाके आए हैं तो तालियों में कंजूसी नहीं। सूरज नाच चंदा नाच नाच सारा गणा। हाँ सूरज नाच चंदा नाच नाच सारा गणा। ये मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। जय हो। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा।
गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। हाँ गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। ओ मन मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। नाचे शंकर नाच नाच नंदी संग। नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। नाचे शंकर नाच नाच नंदी संग। नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ये मन मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। मेरा सिर चोहे महाराज रचोहे यमुना किनारे आज रात रचोहे। रात रचोहे महाराज रचोहे यमुना किनारे महाराज रचोहे। महाराज रचोहे महाराज रचोहे यमुना किनारे आज रात रचोहे। बोलो रात बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने इतनी रास की डाकी तो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां सोचती हैं हम कितने सुंदर हैं कि देखो तो सही आज हमारे साथ परब्रह्मा नाच रहा है। इतना गोपियों में अभिमान हुआ और राधा जू को मान हो गया कि मुझ में और इन गोपियों में कोई अंतर नहीं समझा। तो देखो तो सही आज सभी के साथ एक साथ नाच रहे हैं। तो उधर राधा जू को साथ लेकर के कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही कन्हैया अंतर ध्यान हुए तो सभी गोपियां उदास हो गईं, रुदन करने लगी, रोने लगी, कहती हैं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज हमने ऐसा विचार किया तो कन्हैया हमारा लाला हमको छोड़ करके चला गया। इधर कन्हैया हमें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। तो सभी गोपियां देखती हैं वन में तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं आपने हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखा है, जरा बताइए तो सही। इधर पीपल के वृक्ष से पूछती हैं कि आपने हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखा हो तो हमें बताइए। इधर सभी में गोपियां रुदन करती हैं, रोती हैं और एक दूसरे से कहती हैं तूने अभिमान किया है, दूसरी कहती है तूने अभिमान किया है। अब इधर चलते चलते राधा जू ने सोची कि गोपियां इनके लिए ब्रह्म रूपी अग्नि में जल रही हैं। तो उन्होंने सोचा इन्हें राधा जू के ने सोचा कि इन्हें गोपियों के पास जाना हो। तो इधर राधा जी बोले हमसे चलते नहीं बन रहा है, आप हमें कंधे पर उठा लीजिए। तो भगवान ने सोचा इन्हें भी अभिमान हो गया तो वहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। अब वहाँ से जैसे अंतर ध्यान हुए तो सभी गोपियाँ ढूंढती ढूंढती वहीं आ गईं और कहा आपको भी छोड़ करके चला गए, हमने सभी ने अभिमान किया है इसीलिए हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए।
सभी गोपियां रुदन करती हैं, रोती हैं। हमने अपने शरीर पर बहुत अभिमान किया है, देखो तो सही आज हमारे प्राण वल्लभ हमसे दूर चले गए। तो इधर सभी गोपियां यमुना किनारे आईं और वहां पर बैठ करके श्री राधा जू सभी के बीच में बैठी हैं और रुदन करती हैं। यहाँ पर तो गोपी गीत गाती हैं, इसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा प्रियते इंद्रा सासदात्रे। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा प्रियते इंद्रा सासदात्रे। भवती दृश्यतां देखोताम का हरदिदासये साधु जात सा सतरो जरा प्रेम साधसा। सूरति नाथ ते सुख दातिका वरद लीन तो बधा। कभी कथामृतं प्राप्त जीवनं कभी विलीयतं हर्षसापम्। त्रिवाणी मंगलम श्रीमदातम ओ वेगंदिते घोर दाजना।
प्रेषितम प्रिय प्रेम भीक्षणम व्यवहारम जाति ज्ञान मानव। रहसि संवेदो याहि प्रसा गोहग्नो मना शोभयन्तहि। णति कामदमो परम जागतमो धरणि मण्डलम् हेमापति। चरण पंकजों संतम ताते रमण नाम पाए इधर सभी गोपियां ब्रह की अग्नि में जल रही थीं, रुदन कर रही थीं, रो रही थीं। सो ही देखा भगवान माध्य बीच प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो सभी गोपियां खुश हो गईं, खुशी के मारे गदगद हो गईं। एक गोपी तो ऐसी टेढ़ी नजर से देखती है मानो खा ही जाएगी। तो इधर देखा वहीं पर रास का दर्शन करने के लिए